सो ये मत समझिए कि ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर सेलिब्रिटीज एंड जो शो बिजनेस के लोग हैं उनके लिए है। इट इज फॉर एवरीवन हु इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स। हाय, मैं हूं डॉक्टर नेहा छासटिया। मैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड रूट कैनाल की एक्सपर्ट हूं। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि व्हाई कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। अब जानते हैं कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री किन लोगों के लिए होती है। सबसे पहले मुझे ये मिथ क्लियर करनी है कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होती है। ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज अ रियल ट्रीटमेंट फॉर रियल पीपल। सो अगर आपको लगता है कि आप अपने स्माइल को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आपके लिए है। कैसे पता चलेगा? शायद आपको एकदम से पता ना चले कि आप अपने स्माइल को लेकर कॉन्शियस है कि नहीं। जस्ट अपनी पुरानी फोटोज या सेल्फीज को देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप खुल के हंस रहे हैं आपके सारे फोटोग्राफ्स के अंदर, देन यू आर सॉर्टेड। लेकिन अगर आप हर जगह पे दांत दिखाने के बदले करके स्माइल कर रहे हैं और आपकी मेजोरिटी फोटोज इस तरह की है, तो डेफिनेटली यू आर कॉन्शियस अबाउट योर स्माइल। शायद आपको ये चीज वैसे नहीं लगती है, कॉन्शियसली आपको पता नहीं, बट सबकॉन्शियसली आप अपनी स्माइल को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप उसको दिखाते नहीं है। एंड आपके आजू बाजू आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स से पूछिए, तब भी आपको पता चलेगा कि आप खुलकर हंसते हैं या सिर्फ आप जनरली सिर्फ स्माइल कर देते हैं। सो दिस इज अ वे टू चेक इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्माइल और नो। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, इट इज फॉर रियल लाइफ पीपल। फिर भी अगर हम किसी स्पेसिफिक्स की बात करें तो ऑब्वियस सी चीज है ब्राइड्स एंड ग्रूम्स। जब अपनी शादी का दिन होता है, इट्स सच अ बिग डे और उसके लिए इतनी सारी तैयारियां होती है। हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए, अपना लुक परफेक्ट चाहिए और हर चीज अगर अच्छी है, आपके कपड़े, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, हर चीज पे इतनी डिटेलिंग है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिखने वाली एक्सेसरी है आपकी स्माइल, अगर वही ठीक नहीं है तो ये पूरे लुक का बिल्कुल भी चार्म नहीं आने वाला है। सो दैट इज द रीजन ब्राइड्स एंड ग्रूम्स बहुत ज्यादा ऑप्ट करते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपकी पब्लिक स्पीकिंग ज्यादा होती है या आपको कैमरा फेस करना है, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, कोच है, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप टीचर हैं या फिर आप एक्टर, मॉडल या कंटेंट क्रिएटर है, तो आपके लिए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आपकी ब्रांड का, पर्सनल ब्रांड का हिस्सा है। आपका स्माइल आपकी ब्रांड है एंड आपकी ब्रांड के ऊपर काम करना आपके लिए सिर्फ चॉइस नहीं रह जाता, वो आपके लिए एक एकदम नेसेसरी टूल है। सो दिस इज फॉर पीपल हु आर इनटू दैट। अगर मैं बात करूं कि ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है तो वो भी सही नहीं होगा, बिकॉज मेरी इतनी लंबी करियर में मैंने बहुत सारे हाउसवाइफ्स को ट्रीट किया है जो कॉन्फिडेंट नहीं थी, जो ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन पहुंच चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को उनकी मम्मी की स्माइल पसंद नहीं थी। उनके बच्चे मम्मी को लेके उनके फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते थे। सो कई बार सोशल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से हाउसवाइफ्स अपने आप को अपने तक सीमित कर लेती हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को एम्बैरेसमेंट हो रही है। सो ये मत समझिए कि ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर सेलिब्रिटीज एंड जो शो बिजनेस के लोग हैं उनके लिए है। इट इज फॉर एवरीवन हु इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स। ये तो हुई बात, चलिए, यंग एंड मिडिल एजेड लोगों की। पर मैंने इतने सारे ओल्ड एज पीपल भी देखे हैं। सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है, डॉक्टर मेरे दांत क्यों पीले पड़ रहे हैं? मैं सब कुछ अच्छे से करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे दांत पीले पड़ने लगे हैं। एजिंग के साथ दांतों का पीलापन एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए इतना राजी नहीं होता। हम सब बहुत लंबा जीना चाहते हैं लेकिन कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग। हम चाहे कितनी भी हमारी उम्र हो जाए, हमेशा ज्यादा यंग दिखना पसंद करते हैं। सो आई हैव इवन ट्रीटेड ओल्डर पीपल फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। एंड सिर्फ बड़ों की बात नहीं है, बच्चे, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स। टीनेजर्स तो ऑब्वियसली कॉन्शियस हैं ही उनके स्माइल को लेके, पर इवन छोटे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं। जब उनके सामने के दांत जल्दी गिर जाए, समय से पहले अगर गिर जाते हैं या कैविटी लगने की वजह से अगर काले पड़ जाते हैं, तो उनको भी कई बार एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका पीयर ग्रुप जो है वहां पे उनकी कभी कभी हंसी मजाक उड़ जाती है। सो दिस इज अ वेरी डीप सीटेड इश्यू एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज फॉर एवरीवन, राइट फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड पर्सन। सो जैसे मैंने कहा, अगर आपको इतना सा भी लगता है कि
मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, नहीं, या मैं बातें करते समय अपने दांतों को कवर कर लेती हूँ, अपने हाथों से कोई भी जेस्चर करके हंसते समय मैं कवर कर लेती हूँ, तो वेट मत कीजिए। दिस इज अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ योर लाइफ इन मेनी इनडायरेक्ट वेज। ट्रीट योर स्माइल टुडे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को ये सब पता होने के बाद भी डॉक्टर के पास जाने से, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने से रोकती है। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है या आपको कुछ बल्ब ऑन मोमेंट्स मिले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जो भी शायद इसी समस्या से गुजर रहे हैं। एंड हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। एंड आपको अगर कुछ ज्यादा डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू।